सुप्रभात बच्चों। अब जो आपको लेसन नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। कल हमने एक किताब आपको हमने भेजा था, तो अभी इसका मीनिंग और एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेना। लेसन नंबर 3 अज्जिया जम्बा। ठीक है, तो पहले हम समझ लेंगे अज्जिया जम्बा मीन्स क्या होता है। अज्जिया मीन्स बुढ़िया का घमंड, दादी का घमंड, अज्जिया जम्बा। ठीक है, एक नैतिक कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन इंसान ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, तभी अपना चारित्र को, व्यक्तित्व को खो बैठ जाता है। तो हमें घमंड कभी भी नहीं आना चाहिए। जिस समय पर हमारे मन में घमंड आ गए, उस समय से हमारा चरित्र नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने बहुत सारे कहानी भी पढ़े होंगे और कुछ फिल्म भी देखे होंगे ऐसे। ठीक है, तो देखिए घमंड कितने बर्बाद कर देते हम लोगों को। हाँ, तो जैसे दुर्योधन के अंदर जब वो कृष्ण परमात्मा ने संधान करने के लिए आया था कि राजी सूत्र लेके या शांति सूत्र लेके आप जो युद्ध नहीं करेंगे, हमें कौरव पांडव के लिए केवल 5 राज्य दे दो, युद्ध नहीं होगा, या 5 देश दे दो, या 5 गांव दे दो। तो कौरव ने इस बात पर सहमत नहीं दिया। वो क्या नाम है उसका, दुर्योधन के अंदर इतना घमंड था कि मैं तो इतना बलाढ्य सैन्य है मेरे पास, मैं तो सब कुछ जीत के फिर आगे बहुत कुछ मैं विस्तार कर लूँगा, लेकिन पांडव केवल 5 ही लोग हैं, मुझसे नहीं जीत सकते हैं करके उसके अंदर घमंड आ गया। इसलिए वो कृष्ण को पकड़कर उसी सभा में बांधने के लिए कुचेष्टा किया था। तो उसका परिणाम युद्ध में उसको झेलना पड़ा। तो यह चीज़ है, हम लोगों के अंदर कभी भी घमंड नहीं आने देना चाहिए। अगर आ भी गया तो उसको धीरे धीरे से हमें सुधारना चाहिए। तो यहाँ पर बूढ़िया या दादी माँ के घमंड आ गए तो क्या होता है, उसके बारे में एक नैतिक कहानी है, तो देख लेना। हिंदे सोमनहल्ली ಎಂಬ ಊರು। हिंदे मीन्स पहले ऊरू, गांव। ऊरू मीन्स गांव। तो ये पहले एक छोटी सी कहानी है। ये गांव था, वो गांव का नाम क्या है, सोमनहल्ली। हिंदे पहले, ठीक है, एक गांव था, वो गांव का नाम क्या है, सोमनहल्ली। अल्ली अज्जी इद्दಳು। अल्ली मीन्स वहां। इद्दಳು रहती थी। इद्दಳು मीन्स रहती थी। वो सोमनहल्ली गांव में एक बुढ़िया रहती थी, एक दादी रहती थी। तो क्या हुआ देखो आगे, ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇತ್ತು। ಅವಳ ಬಳಿ, ಬಳಿ मीन्स बड़ी मीन्स पास। ಅವಳ ಬಳಿ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇತ್ತು। ಕೋಳಿ
कोड़ी मीन्स मुर्गा। वो बुढ़िया ये क्या किया था, एक मुर्गा उन्होंने पाली थी। एक गांव था सोमनहल्ली करके, उस सोमनहल्ली में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया ने एक क्या किया था, एक मुर्गा पाली थी। ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಕೋಳಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕೊಕೊಕ್ಕೋ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿತ್ತು. देखो प्रतिदिन प्रतिदिन मीन्स रोज, प्रतिदिन मीन्स क्या होता है, रोज। ಕೂಗುತ್ತಿತ್ತು, ಕೂಗುತ್ತಿತ್ತು। बोलता था। तो वहां पर जो बुढ़िया ने एक मुर्गा पाली थी, वो प्रतिदिन सुबह होते ही क्या करता था, कोको ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿತ್ತು। कोको करके क्या करता था, चिल्लाता था। अभी भी आप अगर गांव में रहते हैं तो ये आवाज आपको सुनने के लिए मिलेगा। आपको कोई भी नहीं जगाएगा, गांव में मुर्गा जगा देता है। जैसे 4 बज गया, अब किसान कोई काम करने के लिए खेत में जा रहा है या कोई काम के लिए आपको सुबह जाना है, तो पहले कोई घड़ी चाहिए, घड़ी है तो घड़ी नहीं था या अलार्म बजता है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। सुबह होते ही मुर्गा को पता चल जाता था और वो स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से वो चिल्ला देता था। तो पूरे गांव वाले ये सोचते थे, हाँ अब जो है रोशनी होने वाला, सुबह होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। तो सभी जग के अपने काम काज करने के लिए चले जाते थे। तो यहाँ पर भी जो ये बुढ़िया पाली हुआ मुर्गा सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही वो क्या करने लग जाता था, चिल्लाने लग जाता था, बोलने लग जाता था। तो वो प्रतिदिन सभी गांव वाले जग जाते थे। ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ जोर से, ಕೂಗುವ, ಕೂಗುವ चिल्लाना, चिल्लाकर, गट्टियागी जोर से, कूगुआ चिल्लाना, चिल्लाकर, हल्लिया हल्लिया, हल्लिया में गांव का, हल्लिया मीन्स गांव का, हल्लिया गांव का। ಜನರನ್ನು, ಜನರನ್ನು, ಜನರ मीन्स लोगों को, गांव का लोगों को। क्या करता था वो, जैसे सुबह हो रहा है तो वो चिल्लाता था। उस आवाज सुनकर, उस मुर्गे की आवाज सुनकर पूरे गांव वाले क्या करते थे, जग जाते थे। ठीक है, तो आगे देखो फिर क्या होता है। जग जाते थे। ಜನ ಕೋಳಿಯ ಕೂಗಿಗೆ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು. देखो ಜನ, ಜನ मीन्स लोग, लोग, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
अपने अपने जन मीन्स लोग, तम तम अपने अपने मतलब अपने अपने, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ काम काज में, काम काज में अपने अपने काम में ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು, ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು, करने काम करने में लग जाते थे, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ मीन्स काम, ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು लग जाते थे जुट जाते थे। तो जैसे सुबह होते ही मुर्गा बोलता था तो लोग अपने आप जग के, उसको कोई नहीं जगाते थे, अपने आप जग के वो क्या करते थे, अपने आप में प्रतिनिधि का जो भी काम है वो काम करने के लिए चले जा रहे थे। जैसे खेत में काम करने के लिए जाना है, या कहीं मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जाना है, या कोई बिजनेस करने के लिए अपना व्यापार करने के लिए जाना है, या कोई बाहर गांव के लिए जाना है, जो भी अपना अपना काम है वो काम में रोज लोग क्या करते हैं, ये बूढ़ी माँ का जो दादी जो पाली हुई थी मुर्गा, उसके आवाज सुन के जग जग के ही अपना काम करने के लिए रोज क्या करते हैं, बाहर जाते थे। ಅಜ್ಜಿಯ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು, ಗುಡಿಸಲು ಅಜ್ಜಿ गुड़ीसलू, गुड़ीसलू मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी, गुड़ीसलू मीन्स झोपड़ी। इत्तु, इत्तु हाँ, तो देखो क्या है, ಅಜ್ಜಿಯ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು, और वो दादी के पास, वो बुढ़िया के पास क्या था, एक मुर्गा भी पाली हुई थी और एक अग्गिष्टिके मैच बॉक्स होती ना आग लगाने के लिए, आग जलाने के लिए, वो भी था। ठीक है, तो आगे देखो फिर क्या होता है, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತುಂಡು ಕೆಂಡವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು। देखो ಅಲ್ಲಿಂದ अलिंदा वहां से, दादी माँ से, वहां से, ठीक है। ಒಂದು ತುಂಡು, ಒಂದು ತುಂಡು मीन आग, ಒಂದು ತುಂಡು मीन छोटा थोड़ा सा आग। मनेगे, मनेगे घर, मने मीन्स घर, मकान, मकान को। ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು, ले जाते थे, तो क्या करते थे, जैसे बूढ़ी माँ भी, जैसे लोग जगते थे बूढ़ी माँ भी जग जाती थी। और अपना पहला काम क्या था, उठते ही दादी माँ ने क्या करती, मैच रख ली और जलाई और अपना खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती थी। तो पूरे वह गांव वाले क्या करते थे, जहां वो दादी माँ ने आग लगाई है या घर में जो है चूल्हा जलाई है, वहीं से थोड़ा थोड़ा सा आग ले जाके अपना खाना बनाते थे। ठीक है, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಲೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए, ಆದ್ದರಿಂದ
ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸು ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸು चूल्हा जलाना ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸು चूल्हा जलाना। ठीक है, तो सिर्फ गुड़िया नहीं, गांव वाले भी क्या करते थे, जो दादी माँ ने आग जलाती थी उसी से क्या करते थे, थोड़ा सा आग ले जाके अपने घर में भी क्या करते खाना बनाते थे। ठीक है, तो सुनो अभी एक पैरा हो गया, इस पैरा का मैं समरी बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। ठीक है, तो वो बुढ़िया अपने साथ एक मुर्गा भी पाले हुई थी और उनके साथ एक मैच बॉक्सी था। रोज जैसे सुबह होते ही जो दादी माँ ने पाले हुए मुर्गा रोज बोल चिल्ला देता था, आवाज से तेजी से जोर से वो चिल्ला देता था, तो पूरे गांव वाले क्या करते थे, जग जाते थे और दादी माँ भी जग जाती थी। जैसे पूरे गांव वाले जग जाते थे, दादी माँ भी जग के क्या करती थी, मैच बॉक्स से जो खाना बनाने के लिए चूल्हा जला देती थी। जैसे चूल्हा में आग हो जाता था, तुरंत पूरे गांव वाले वही दादी माँ से क्या करते थे, थोड़ा सा आग ले जाके अपने घर में क्या करते थे, आग जला के फिर खाना बना लेते थे। तो रोज यही प्रक्रिया वहाँ पर चलती रही। प्रतिदिन वह दादी माँ ने क्या करती, मतलब वो आग जलाती थी और सुबह जग जाती थी, तो गांव वाले भी जग के फिर वहीं से आके आग ले जाके अपना खाना बना लेते थे। तो आज के लिए इतने ही, बस फिर कल आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।